ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो और इंसान के हौसले बुलंद हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के मशरूम सिटी कहे जाने वाले सोलन शहर के युवा निशांत गाजटा ने। इन्होंने कीड़ा जड़ी मशरूम यानी कोर्डिसिप मशरूम की खेती करने के बारे में सोचा और अपने घर पर ही लैब तैयार करके कीड़ा जड़ी मशरूम को उगाने में कामयाब हो गए और आज ये लाखों की आय कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम निशांत गाजटा है। मैं सोलन का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बीटेक एपी गोल्ड यूनिवर्सिटी शिमला से करी है और अपनी पॉलिटेक रियाद बहारा से करी है। मुझे बचपन में मशरूम लगाने का काफ़ी शौक़ था। मेरे घर में मेरे नाना जी मशरूम लगाया करते थे। उन्होंने बटन मशरूम्स और ऑयस्टर्स लगाए हुए थे। उस समय से मुझे काफ़ी शौक़ था, लेकिन 2018 में मुझे पता लगा कि एक इस तरीके का मशरूम भी इंडिया में आ चुका है, जैसे कीड़ा जड़ी है, ये अपना कॉर्डिसेप है। ये काफ़ी यूज़फुल है बॉडी के लिए, क्योंकि ये मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। ये हम सब्जी की तरह खा नहीं सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे पता लगा चंडीगढ़ में इसकी ट्रेनिंग सबसे नियरेस्ट मुझे चंडीगढ़ में इसकी ट्रेनिंग मिल रही है। उसके बाद मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली। हाँ, मुझे वहाँ पर मैम काफ़ी हेल्पफुल मिले। उन्होंने मुझे लैब दे दी थी कि आप अपने हिसाब से करो, आपको जैसा काम करना है। मैंने वहाँ पर काफ़ी कोशिश करी। मैम ने मुझे जैसा सिखाया मैंने वैसा काम किया। फिर मैंने ये क्रॉप सोचा मैं अपनी लैब में भी लगाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से सर लैब तैयार करी, अपनी मटेरियल अरे परे पता करके मैंने लैब तैयार करी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में फिर मैं नहीं लगा पाया, पर मेरे पास स्पॉन था। मुझे मैम ने स्पॉन दिया था। मैंने एक ट्राई मारा और मैं इसमें सक्सेस हो गया। किसान भाइयों, आज के समय में मेडिसिनल मशरूम की मांग बढ़ी है और इसे उगाने वालों को अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा है। इसी लाभ को देखते हुए इस युवा किसान ने आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नौकरी छोड़ अपना व्यवसाय औषधि मशरूम कोर्डिसिप जो लाख रुपए किलो बिकती है के उत्पादन को चुना और इसमें सफलता भी हासिल की। तो पहले जानते हैं कि वो मशरूम की कौन कौन सी प्रजातियां उगाते हैं और उसके महत्व के बारे में। इंडिया में दो तरीके की कॉर्डिसेप्स है। एक कॉर्डिसेप्स सिनेसिस जो हिमालयाज में होती है और एक कॉर्डिसेप मिलिट्रीज जो कि हमने लैब में लगा सकते हैं। वैसे कॉर्डिसेप 400 तरीके की है जो कि इस समय सिर्फ ज़्यादातर चाइना में ही है। इंडिया में सिर्फ 2 ही तरीके की है और इसको मेडिसिन में काफ़ी अच्छा, कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी के बाद जितना भी अपनी बॉडी में लॉस कर चुके हैं उसको रिकवर करने के लिए कॉर्डिसेप बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी अपना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये रामबाण इलाज है और इससे बाकी आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, वर्किंग नहीं है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। कॉर्डिसेप सिनेसिस की कॉस्ट तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन वो हिमालयाज में मिलता है। उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हमने एक फार्मूला से साइंटिस्ट ने ये तैयार किया है अपना, जिससे हम लैब में वो फंगस तैयार कर सकते हैं जो कि उस कीड़े के अंदर होता है, जिससे उसकी मौत होती है। मैंने पूरा नेट पे अच्छे से सर्च करके ये पता किया कि ये इसकी मशीनरी मुझे कहाँ मिल सकती है। अच्छी से अच्छी मशीनरी मैंने को दिल्ली में पता लगा, तो मैंने दिल्ली से इसकी मशीनरी मंगाई। उसके बाद अपनी लैब सेटअप करी, उसमें काम करना शुरू किया। इसको मैं ब्राउन राइस में स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं इसको वीट पे भी लगा रहा हूँ। वैसे ये ब्राउन राइस में लगता है, अब मैंने इसको वीट में भी लगाया हुआ है। इसको मैंने वेज मेथड से भी लगाया है, नॉन वेज मेथड से भी लगाया है। वेज मेथड में मैंने मेडिसिन यूज़ करी है। B12 की जगह मैंने न्यूरोबाइन यूज़ किया है और मैंने नॉन वेज मेथड में एग्स यूज़ किए हैं। यूं तो मशरूम सिटी ऑफ इंडिया सोलन में कई तरह की मशरूम उगाई जाती हैं, लेकिन कोर्डिसिप का उत्पादन कर निशांत मशरूम बॉय के नाम से मशहूर हो चुके हैं। निशांत ने बताया कि उनके माता पिता ने बहुत साथ दिया, जिसमें कोर्डिसिप की सफलतापूर्वक खेती की गई। तो ये सफलता कैसे मिली और इनके मशरूम उगाने की तकनीक क्या है, जानते हैं खुद इन्हीं से। इस प्रोसेस का जो मेन है वो मशीनरी है, ऑटोक्लेव और लैमिनार। हमें वो यूज़ करना है क्योंकि हमें एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। हमें डब्बे के अंदर
राइस डालकर इसमें स्पॉन डालना है, और जो प्रोसेस 60 डेज की है वो हमें पूरी फॉलो करनी है। लेकिन हमें जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा क्रिएट करना पड़ेगा जैसा ग्लेशियर में होता है। 21 डिग्री टेम्परेचर, उससे नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, और आपकी ह्यूमिडिटी 75 तक होनी चाहिए। हमें ये आर्टिफिशियली तैयार करना है, और इस प्रोसेस में वही मशीनरी यूज़ होंगी जो कि आर्टिफिशियली ऐसा माहौल क्रिएट करे। जैसे ह्यूमिडिफायर हो गया, आपका लैमिनार हो गया, एसी हो गया। एसी से हमें 21 डिग्री टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर 21 ही रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। हमें टिश्यू कल्चर बनाने के बाद जब स्पॉन बनाएंगे तो हमें सबस्ट्रेट, राइस सबस्ट्रेट लेंगे हम, ब्राउन राइस में हम इसमें स्पॉन डालेंगे। उसके बाद इसको 10 डेज तक हम डार्क में रखेंगे। 10 डेज में डार्क में रखने के बाद इस पर माइसीलियम आ जाएगा, आपके सारे डब्बे वाइट हो जाएंगे। जब वो डब्बे सारे वाइट हो जाएं, उसके बाद उसे डायरेक्ट लाइट में एक्सपोज करने पे वो येलो कलर का होना स्टार्ट कर देंगे। जब वो येलो कलर के स्टार्ट हो गए हैं, आपकी कंडेमिनेशन क्रॉप में नहीं है, तो 5 डेज के बाद आपके इसमें पिन हेड्स आने स्टार्ट होंगे, जो कि बाद में क्रॉप बनेंगे। वो धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे। आफ्टर 60 डेज जो आपका सबस्ट्रेट होगा, राइस सबस्ट्रेट होगा, वो खुद ही आपके डब्बे को छोड़ देगा, मतलब वो खुद बाहर निकल जाएगा क्रॉप के साथ। उस समय आपकी क्रॉप हार्वेस्ट होने को तैयार है। अब मेरी क्रॉप तैयार हो चुकी है। मैंने इसे प्लास्टिक बॉक्स में लगाया था। वैसे मैं इसे कांच के ग्लास बॉक्स में भी लगा सकता था, लेकिन उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक बॉक्स में लगाया था, और मेरी क्रॉप रेडी हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में वैसे इसकी कॉस्ट अगर जो हम नेट पे देखेंगे तो 1,70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, कुछ लोग 3.5 लाख तक भी इसे दे रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ये मतलब अपना 50 से 1,50,000 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता। वो भी इसकी कॉडी शिपिंग वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो कि लैब में टेस्ट होती है। उसके बाद इसकी डिसाइड होती है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। इंडिया में इसकी मार्केट अभी थोड़ी कमज़ोर है, धीरे धीरे इसकी मार्केट बनेगी। इस समय इंडिया में इसके काफ़ी ग्रोअर्स बैठे हैं जो इसको उगा रहे हैं। ये मेडिसिन में यूज़ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है, और बाकी जो आप स्पॉन लेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट है। स्पॉन एक बार आने के बाद मैं अपनी लैब में फ्रूटनिंग बॉडी से खुद स्पॉन को रेडी कर सकता हूँ, इसको आगे सेल भी कर सकता हूँ, किसी को ज़रूरत है मैं उसको दे भी सकता हूँ। जब मेरे पास स्पॉन रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी लैब में उसको यूज़ कर सकता हूँ। मुझे एक बार सिर्फ स्पॉन पे पैसा खर्चना है, उसके बाद मैं अपने स्पॉन को रन करूंगा। मैंने अपने स्पॉन काफ़ी तैयार किए हुए हैं, मैं उसको अपनी लैब में खुद अपने स्पॉन यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक टेस्ट ट्यूब मुझे मैम ने दी थी जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद मैंने उसे आगे मल्टीप्लाई किया और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं आगे दे भी सकता हूँ अगर किसी को नीड हो तो। ऑन एन एवरेज मेरी लैब 18 किलो की है। अगर मैं हर महीने सिर्फ 2 किलो भी अपनी लैब में मशरूम निकालता हूँ और ये 60,000 रुपये की निकलता है, तो मैं 1,20,000 रुपये आराम से अर्न कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए प्रॉफिट ही है। ये मेरे लिए प्रॉफिट ही है। अगर मैं इसको 1,20,000 में भी करूँ, मैं साल में आराम से 6-7 लाख रुपए का इसमें बिजनेस कर सकता हूँ, 2-2 किलो क्रॉप निकालने पर भी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।